नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के अंश पर बात करने वाले हैं। हाँ, इसका नाम है मास्टर बनने की पहली ईंट। बिल्कुल, ये कहानी है रामू की और उसके 10 साल के बेटे चिंटू की। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहते हैं। और रामू वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं। हाँ, कभी खेत में काम मिल गया, कभी ईंटें ढोने का, मतलब बस इतना कि शाम को घर में रोटी बन सके। रोज का संघर्ष। बिल्कुल। और उनका बेटा चिंटू वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, हमेशा अव्वल आता है क्लास में। हाँ, और उसका एक सपना है, बड़ा सपना। क्या? वो मास्टर बनना चाहता है। कहता है अपने पिता से कि जब वो मास्टर बन जाएगा तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों के सपने। हाँ, लेकिन हाँ, गरीबी ये एक बड़ी दीवार है इस सपने के आगे। और कहानी में एक मोड़ आता है। स्कूल से एक नोटिस। अच्छा? नोटिस? हाँ, नोटिस आता है कि 3 महीने की फीस बाकी है, 870 रुपए। ओहो, 870 रुपए! ये तो रामू के लिए बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी। और नोटिस में साफ लिखा था अगर फीस जमा नहीं हुई तो चिंटू का नाम काट दिया जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई। यहीं से मतलब रामू का असली संघर्ष शुरू होता है, अपने बेटे के सपने को बचाने का। रामू ने वो नोटिस पढ़ा और वो एकदम खामोश हो गया, हाथ कांप रहे थे शायद। समझा जा सकता है। उस रात घर में खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी। सिर्फ एक? हाँ, वो भी उसने चिंटू को दे दी। कहा, तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं। और खुद? चिंटू ने पूछा भी तो रामू ने बस इतना कहा, आज मुझे तेरी किताबों की भूख ज्यादा लग रही है। वाह, क्या बात कही। और अगली सुबह वो शहर निकल गया, करीब 10 किलोमीटर दूर। शहर? हाँ, काम की तलाश में। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसों का इंतजाम करने जैसा नहीं लगता, कुछ और गहरा है इसमें, है ना? बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रामू शहर जाकर करता क्या है? क्या करता है? वो 2 दिन तक लगातार रिक्शा चलाता है। रिक्शा? 2 दिन? हाँ, और वो भी बिना कुछ खाए पिए। बिना खाए पिए 2 दिन? जी, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, ये एक तरह की तपस्या है। तपस्या? मतलब वो अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी थकान सबको नजरअंदाज कर रहा है, सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। चिंटू की फीस। हाँ, ये दिखाता है कि बेटे की पढ़ाई उसके लिए कितनी अहम है। वो खुद को पूरी तरह से मिटा देने को तैयार है उसके सपने के लिए। यानी वो अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को, हाँ, अपने बेटे के भविष्य की कीमत बना रहा था। बिल्कुल। ये उस लाचारी के खिलाफ उसका अपना तरीका था लड़ने का। शायद उसके बस में और कुछ था भी नहीं सिवाय अपनी मेहनत के। हाँ, अपनी इच्छा शक्ति, अपना शरीर। पैसे ना होने की जो बेबसी थी, उसे वो अपने शारीरिक कष्ट से काटने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ फीस नहीं जुटा रहा था, वो चिंटू को कुछ सिखा रहा था शायद। हाँ, कि सपने कितने कीमती होते हैं और उनके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और फिर 2 दिन की इस भयानक मेहनत के बाद तीसरे दिन सुबह वो 900 रुपए लेकर गाँव लौटा। 900 रुपए? हाँ, और सबसे पहले स्कूल गया फीस जमा करने। बिल्कुल। 870 रुपए जमा किए। अब जेब में बचे 30 रुपए। 30 रुपए वो उसने चिंटू के हाथ पर रख दिए। और फिर उसने कुछ कहा होगा? हाँ, और उसने जो कहा वो इस कहानी का सार है, दिल छू लेने वाली बात। क्या कहा उसने? उसने चिंटू से कहा, जा बेटा कुछ मिठाई ले आ। मिठाई? हाँ, आज तेरे मास्टर बनने की पहली ईंट रखी गई है। ओ, पहली ईंट? वाह, ये सिर्फ फीस नहीं थी। नहीं, ये उम्मीद थी, भविष्य की नींव थी। सही कहा। ये पहली ईंट वाली बात ये बहुत शक्तिशाली है। ये हमें याद दिलाती है उस प्यार की, उस त्याग की जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। हाँ, खासकर उनकी पढ़ाई के लिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। रामू ने जो किया वो किसी बहादुरी से कम नहीं था। उसने वाकई एक नींव रखी। बिल्कुल। उसने सिर्फ फीस नहीं भरी, उसने चिंटू के सपने को एक ठोस शुरुआत दी है। हाँ, कहानी यहाँ एक सवाल छोड़ जाती है, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रामू ने पहली ईंट रख दी, पर क्या एक ईंट से पूरी इमारत बन जाती है? शिक्षा के रास्ते में और कितनी चुनौतियां आएंगी? क्या सिर्फ परिवार का त्याग काफी होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? या फिर समाज का, व्यवस्था का भी कोई रोल है? बिल्कुल। क्या उस इमारत को पूरा करने के लिए समाज को, सरकार को, हम सब को अपनी अपनी ईंटें नहीं लगानी होंगी? ये सोचना जरूरी है कि उस पहली ईंट के बाद क्या होता है। हाँ, और उस आगे की कहानी को बेहतर बनाने में बाकी सबकी क्या भूमिका है? ये सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।